बिहार की राजनीति में अब सचमुच एक बहुत बड़े और असली भूचाल की शुरुआत हो रही है। क्या राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के भीतर मची अंदरूनी कलह और लगातार बगावती सुरों के कारण तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण पूरी तरह से बिखेरने लगा है? ये सवाल आज बिहार के राजनीतिक गलियारों में बेहद तेजी से तैर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की एक बहुत प्रमुख और प्रखर महिला चेहरा रितु जायसवाल अब आरजेडी को तगड़ा झटका देकर पाला बदलने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। सूबे के सियासी गलियारों से लेकर आरजेडी के दफ्तर तक इस खबर ने इस कदर हड़कंप मचा दिया है कि लालू परिवार के रणनीतिकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। एक तरफ जहां आरजेडी के तेज तरार नेता रितु जायसवाल के एनडीए खासकर जेडीयू या बीजेपी में जाने की अटकलें चरम पर है, जिसने तेजस्वी यादव की संगठनात्मक क्षमता और उनके राजनीतिक भविष्य पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की एनडीए सरकार के कद्दावर मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन और तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए आरजेडी के कथित जंगल राज को और उनके अपराधियों को संरक्षण देने वाले चरित्र की पोल खोल कर रख दी है। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको परत दर परत समझाएंगे कि कैसे आरजेडी के भीतर मची इस भगदड़ और एनडीए के चौतरफा सियासी और प्रशासनिक हमले ने तेजस्वी यादव को बैकफुट पर धकेल दिया है। आरजेडी को रितु जायसवाल का झटका। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक हलचल की, जिसने आरजेडी के भीतर सिर्फ फुटोवल की स्थिति पैदा कर दी है। ये मामला सीधे तौर पर आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता और शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी रितु जायसवाल से जुड़ा है, जो अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर पाला बदलने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है। रितु जायसवाल का आरजेडी में मोहभंग होना और एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ संपर्क में आना आरजेडी के उस खोखले दावे की पोल खोलता है, जहां वो महिलाओं और ईमानदार कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात करते हैं। आइए देखते हैं आरजेडी के भीतर मची इस महा बगावत की पूरी स्टोरी हमारे इस रिपोर्ट में। बिहार का राजनीतिक ढांचा और खासकर विपक्षी दल आरजेडी, जो लगातार परिवारवाद और अपने खास सिंडिकेट को बढ़ावा देने के आरोपों से घिरी रहती है, उसके लिए अब बेहद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पटना के सियासी हलकों में जब यह खबर फैली कि आरजेडी की सबसे मजबूत महिला नेताओं में शुमार रितु जायसवाल पार्टी आलाकमान से बेहद नाराज है, कभी भी लालटेन का साथ छोड़ सकती है, तो आरजेडी खेमे में सन्नाटा पसर गया। सूत्रों से मिल रही पुख्ता जानकारियों के मुताबिक रितु जायसवाल पिछले काफी समय से आरजेडी के भीतर घुटन महसूस कर रही थी। आरोप है कि आरजेडी के भीतर केवल उन्हीं नेताओं को तवज्जो दी जाती है जो लालू परिवार के चाटुकारिता में अव्वल है या फिर उनके पास भारी रसूख और धनबल है। रितु जायसवाल, जिन्होंने मुखिया के पद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और अपनी एक साफ सुथरी और प्रखर छवि बनाई, उन्हें आरजेडी ने लगातार हाशिए पर धकेलने का काम किया। लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट से चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही पार्टी के भीतर एक गुट ने उन्हें हराने और नीचा दिखाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से भी की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब रितु जायसवाल ने आरजेडी के इस परिवारवादी और उपेक्षापूर्ण रवैये से तंग आकर सीधे एनडीए के बड़े नेताओं से संपर्क साध लिया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वो जेडीयू के बड़े सलाहकारों या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार बैठक कर रही है। यदि रितु जायसवाल पाला बदलती है तो ये आरजेडी के सवर्ण और प्रगतिशील मतदाताओं को अपने पाले में जोड़ने के दावे पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा होगा। राजनीतिक पंडितों का साफ मानना है कि रितु जायसवाल जैसी पढ़ी लिखी और जमीनी पकड़ रखने वाली महिला नेता का आरजेडी छोड़ना
तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा सांगठनिक और राजनीतिक नुकसान है। आरजेडी हमेशा से एक खास जातिगत और सीमित दायरे की राजनीति में सिमटी रही और रितु जैसी नेताओं को आगे कर वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी का पुराना ढर्रा और अहंकार एक बार फिर उन पर भारी पड़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आरजेडी के भीतर कई ऐसे विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली और चुनिंदा सलाहकारों की मंडली से बेहद त्रस्त है। इस खबर के सामने आते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा है, जबकि एनडीए खेमा पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहा है। आरजेडी के भीतर मची इस भगदड़ ने ये तो साफ कर दिया है कि बिहार की जनता अब आरजेडी के उस पुराने ढर्रे जिसमें केवल एक परिवार का हित सर्वोपरि होता था, उसे पूरी तरह नकारने का मन बना चुकी है। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का तेजस्वी पर प्रहार। राजनीतिक बगावत के बाद अब रुख करते हैं बिहार की एक और सबसे बड़ी सियासी जंग, यानी कि कानून व्यवस्था की छिड़ी रार पर। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कद्दावर नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयानों और बिहार पुलिस के एक्शन पर एक ऐसा करारा पलटवार किया जिसने आरजेडी की राजनीति को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि आरजेडी का चरित्र ही हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है और जब बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कड़ा हंटर चला रही है तो तेजस्वी यादव को मिर्ची लग रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है तो आरजेडी का 15 साल का वो दौर लोगों के जहन में कौंध जाता है, जिसे लोग जंगल राज के नाम से याद करते हैं। आज जब नीतीश भाजपा की एनडीए सरकार राज्य में अपराधियों, भूमाफिया और सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ चौतरफा और ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बयानबाजी कर सरकार को घेरने का ढोंग कर रहे हैं। इसी पाखंड पर सूबे के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने रोहतास में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले लिया। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने साफ लहजे में कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में पुलिस को खुली छूट है कि जो भी अपराधी या कानून तोड़ने वाला है, चाहे उसका संबंध किसी भी दल या रसूखदार से क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिहार पुलिस पूरी मुस्तैदी और पारदर्शिता के साथ अपराधियों पर नकेल कस रही है, लेकिन तेजस्वी यादव इस प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक रंग देकर अपनी पार्टी के दागी चेहरों को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मंत्री कुशवाहा ने ये भी याद दिलाया कि आरजेडी के शासनकाल में थानों को कौन चलाता था और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था की रोजाना समीक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण आज बड़े बड़े अपराधी बिहार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। पुलिस के इस मनोबल को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे बिहार की जनता भली भांति समझती है। इस सियासी जंग के बाद ये साफ हो गया कि एनडीए सरकार आरजेडी के किसी भी दुष्प्रचार के आगे झुकने वाली नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में सुशासन की नीति ही सर्वोपरि रहेगी और जो लोग अपराधियों की पैरवी कर राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन्हें जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। तो आज इस स्पेशल स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह बिहार में आरजेडी के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां आरजेडी की बेहद अहम और प्रखर नेता रितु जायसवाल पार्टी के भीतर उपेक्षा और तानाशाही से तंग आकर पाला बदलने की कगार पर खड़ी है, जिससे तेजस्वी यादव का राजनीतिक तिल्स्म टूटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने
तेजस्वी यादव के बयानों की धज्जियां उड़ाते हुए ये साफ कर दिया है कि बिहार में अब अपराधियों और उनके संरक्षकों की दाल गलने वाली नहीं है। ये नया बिहार है जो आरजेडी के तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर विकास और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ चुका है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। जनता को भ्रमित करने वालों और अपराधियों की वकालत करने वालों का सियासी अंत अब तय है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।